आप सब कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा, ये बताओ दुल्हन कौन-कौन देखा है? आप देखे हो? अच्छा, आप देखे हो? हाँ, अच्छा ये बताइए कि दुल्हन क्या-क्या पहनी रहती है? गहने, कपड़े। अच्छा, तो जब गहने कपड़े पहनी रहती है तो वो कैसी लगती है? सुंदर लगती है। सुंदर लगती है ना? हाँ, तो उस सुंदरता को हम क्या बोलेंगे? अलंकार। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार। अच्छा, तो अब चलिए शुरू करते हैं आज अलंकार। अलंकार पहले उसका संधि विच्छेद करते हैं तो अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार अलंकार अर्थ होता है आभूषण। तो अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जिस प्रकार से एक जैसे स्त्री है या दुल्हन है, सुंदर लगने के लिए गहने, आभूषण इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। इस तरह से तो 3 अलंकार हैं, लेकिन हम मुख्यतः 2 ही अलंकार पढ़ते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके प्रकार कितने हैं? पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार इत्यादि। ठीक है, अब दूसरा क्या है? अर्थालंकार। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो अलंकार अर्थों के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के प्रकार देख लीजिए। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार, छठवां विरोधाभास अलंकार इत्यादि। तीसरा उभय अलंकार। उभय अलंकार जो अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार का उसके प्रकार और उसके उदाहरण देख लेते हैं। ये पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा पुनरुक्ति अलंकार। इतना जो 4 भेद है उसके बारे में हम उसको पढ़ेंगे। पहला अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो इसका देख लीजिए। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, मुदित महापति मंदिर आए। अब इसमें क्या है? म जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। तो इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि जो एक शब्द एक ही वर्ण जो है 2 या 2 से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरण खेल रही थी जल थल नभ में। ठीक है, तो अब चारु है, च की आवृत्ति कई बार आई है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल, तो इसमें त की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अब दूसरा क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति की बार बार आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, पहला कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो देखिए कनक कनक जो ये शब्द है इसका जो आवृत्ति है 2 बार हुआ है। ठीक है,
एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक कनक का जो अर्थ होता है धतूरा। तो जब दोनों को अगर कोई आदमी पा लेता है तो उससे क्या हो जाता है, बौरा जाता है, मन पागल हो जाता है। जैसे कि अब धतूरा खाएगा तो वो खाकर क्या होगा, वो भी बौरा जाता है। और जो सोना पा जाता है वो भी देखकर क्या होता है, बौरा जाता है। दूसरा क्या है, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा, अब घटा का मतलब यहाँ होता है बादल से। एक घटा का अर्थ होता है कम होना। ठीक है, तो इसके दो इसके अर्थ हुए कि काली घटा का घमंड घटा। जो काले बादल है उसका क्या हो गया, घमंड जो कम हो गया। ठीक है। तीसरा है तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी। यहाँ जो शब्द आए हैं तीन बेर, दो बार आए हैं, लेकिन इसके अर्थ जो है अलग अलग हैं। पहला जो तीन बेर है तो एक तो होता है कि तीन बेर मतलब कि तीन टाइम्स, मैंने तीन टाइम्स खाती है। और क्या खाती है, तीन बेर, यानी कि कितनी खाती है, तीन बेर ही लेती है। तो फल का नाम है कि तीन फल जो है उस बेर बेर को कहते हैं। तीन बेर लेती है लेकिन तीन टाइम्स खाती है, तो इसके दो अर्थ हुए। अब तीसरा क्या है, श्लेष अलंकार। जब किसी शब्द का प्रयोग एक होता है, जैसे एक बार आए, जब कोई शब्द क्या होता है एक बार आए लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी तो एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। अब पानी शब्द का पानी ही है, आप ये मत समझिएगा ये रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो नीचे वाला शब्द पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, उसके तीन है। एक पानी का अर्थ होता है कि मोती, जैसे मोती का जो चमकना होता है वो उसके बिना क्या होता है, फीका होता है। तो मोती का पानी का अर्थ क्या हो गया, वो चमकना। एक जो पानी होता है उससे क्या होता है कि जो मनुष्य में विनम्रता हो। और एक जो चून लिखा हुआ, एक पानी का अर्थ क्या होता है कि जल। तो जल, पानी का मतलब जल होता है। सिर्फ चून मीन्स होता है एक चूना होता है या तो आटा होता है। तो पानी बिना वो आटा भी नहीं गूंथ पाएंगे और ना ही चूना बन पाएगा। ठीक है। तो एक पानी का अर्थ होता है चमकना, एक पानी का अर्थ होता है विनम्रता, एक पानी का अर्थ होता है कि जल। दूसरा क्या है, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। सुबरन, यहाँ एक शब्द आए हैं लेकिन इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। पहला जो सुबरन का मतलब होता है कि जो कवि जो है अपने कविताओं में, चाहे शब्दों को लिखने के लिए कविताओं में सुंदर सुंदर वर्ड या शब्द को ढूंढता रहता है। और दूसरा क्या है, व्यभिचारी, कि जैसे कम गुणवान होता है लेकिन उसे सुंदर वधु की क्या होती है कि चाहत होती है कि मुझे सुंदर वधु मिले। और चोर का मतलब कि जो सोने को जैसे सोना का सुबरन मतलब होता है सोना। तो सोना किसको चाहिए, चोर को चाहिए। तो इसके तीन अर्थ हो गए। एक सुबरन का हो गया कि एक सुंदर सुंदर वर्ड अपने कविताओं में कभी क्या ढूंढता है कि सुंदर सुंदर वर्ड या शब्द मिले। एक जो जो पढ़े कम गुणवान होते हैं वो सुंदर वधु की, सुंदर स्त्री की इच्छा करते हैं। अब तीसरा जो है चोर क्या है, सोने की इच्छा करता है। तो इसके तीन अर्थ हो गए। तीसरा क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। जब किसी काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और शब्द का अर्थ भिन्न न हो तो उसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे जहाँ भी चलना साथ साथ चलना। अब इसमें साथ साथ तो दो बार इसका प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ जो है एक ही है। अब यहाँ बातें तो तुम्हारी बड़ी ऊंची ऊंची थी। अब यहाँ भी दो बार शब्द क्या हुआ है, आया हुआ है, उसकी आवृत्ति हुई है। तो अब इसमें क्या है, इसके अर्थ भी क्या है, एक ही है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।